श्री कृष्ण की चेतावनी कथा। श्री कृष्ण की चेतावनी कथा महाभारत युद्ध से ठीक पहले की है, जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के पास जाते हैं ताकि युद्ध को टाला जा सके। यह कथा मुख्य रूप से उद्योग पर्व में वर्णित है। पांडवों ने अपना 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। शर्त के अनुसार अब उन्हें उनका राज्य वापस मिलना था। दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया था। युद्ध की आशंका प्रबल हो चुकी थी। ऐसे में भगवान कृष्ण ने अंतिम प्रयास के रूप में स्वयं हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन से बात करने का निर्णय लिया। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे और कौरवों की सभा में सभी के समक्ष शांति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि युद्ध से केवल विनाश होगा और इसमें दोनों पक्षों का नुकसान होगा। उन्होंने पांडवों के लिए केवल 5 गांवों केवल विनाश होगा और कौरवों की सभा में सभी के समक्ष इंद्रप्रस्थ, पांडवप्रस्थ, व्यासप्रस्थ, वारणावत और एक और गांव की मांग की, यह कहकर कि यदि दुर्योधन उन्हें इतना भी दे दे तो युद्ध टल जाएगा। दुर्योधन अपने अहंकार में चूर था और उसने कृष्ण की बात मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कहा, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। दुर्योधन ने कृष्ण को बंधक बनाने का भी प्रयास किया, ये सोचते हुए कि यदि कृष्ण को बंदी बना लिया जाए तो पांडव शक्तिहीन हो जाएंगे और युद्ध नहीं कर पाएंगे। इसी समय भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। उन्होंने दिखाया कि वह केवल एक दूत नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है। उनके शरीर से अग्नि, बिजली और दिव्य शस्त्र निकलने लगे। उन्होंने विभिन्न देवताओं और शक्तियों को अपने शरीर में समाहित दिखाया। यह दृश्य इतना भयानक और दिव्य था कि सभा में उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए, सिवाय भीष्म, द्रोण, विदुर और संजय जैसे कुछ महानुभावों के। विराट रूप के प्रदर्शन के बाद कृष्ण ने दुर्योधन को चेतावनी दी कि यदि उसने अभी भी पांडवों का हक नहीं लौटाया तो विनाश अवश्यंभावी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म पांडवों के साथ है और अधर्म का नाश निश्चित है। उन्होंने दुर्योधन को उसके दुष्कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वो शांति का मार्ग नहीं चुनेगा तो न केवल उसका बल्कि पूरे कौरव वंश का विनाश हो जाएगा। परिणाम, दुर्योधन ने इस चेतावनी को भी अनसुना कर दिया और अपने दुष्ट संकल्प पर अड़ा रहा। कृष्ण का शांति प्रस्ताव विफल रहा और अंततः महाभारत का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कौरवों का संपूर्ण विनाश हो गया।